हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं शानदार, जबरदस्त और मस्त तरीका से अपना पढ़ाई और रिवीजन कर रहे होंगे। मैं शशि स्वागत करता हूं अपने इस अमेजिंग चैनल जीत शशि के अंदर। अगर आप जेई 2025 के एस्पिरेंट हैं तो आपको एक ऐसा एग्जाम जो आपके आईआईटी के इक्विवेलेंट का अगर कॉलेज दिलवा रहा है, वो भी इजी पेपर में, तो आपको जरूर से भरना चाहिए। अगर आप नीट का भी तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए एग्जाम है, तो जरूर से इस एग्जामिनेशन को टारगेट करना चाहिए। सर एग्जाम कौन सा है? आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको आईएटी बोलते हैं। यहां पर आप अगर साइंस के स्टूडेंट, अगर आपको रिसर्च ओरिएंटेड जाना है या फिर आपको एक ऐसे कॉलेज में जाना है जहां से बहुत बेहतर पैकेज लगता हो या फिर बहुत बेहतर वहां का एनवायरनमेंट हो, तो आइजर जो है आपके लिए वन ऑफ द टॉप कॉलेज होना चाहिए। इसके आपको रडार में ये कॉलेज जरूर होना चाहिए। आप भले ही जेई का तैयारी कर रहे हो, आप भले ही नीट का तैयारी कर रहे हो, लेकिन इस कॉलेज को आप टारगेट नहीं छोड़ सकते हो, इसको आप अपने रेंज से बाहर नहीं रख सकते हो। अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट चाहिए, वो भी टाइम टू टाइम पे, जैसे WBG के बारे में मैंने दिया, बहुत सारे बच्चे ने देखा उसको, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। क्योंकि जब तक आप आइजर के अंदर नहीं चले जाते हो, आईआईटी नहीं चले जाते हो, आप एम्स में नहीं चले जाते हो, तब तक ये चैनल आपको सपोर्ट करता रहेगा। चाहे वो काउंसलिंग का सपोर्ट हो, चाहे वो आपको पेपर के लिए जो भी कंटेंट है उसका सपोर्ट हो, हर एक चीज जी जान लगा के लास्ट तक आपके साथ करते रहेंगे। तो जुड़ेंगे तो आपका फायदा रहेगा। तो हैव अ रिक्वेस्ट कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। सर आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2025 का क्या डेट है, कब एग्जाम होने वाला है, हर एक चीज बता दीजिए। मैं इस वीडियो में आपको एकमात्र वीडियो जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बस अगले 15 से 20 मिनट हमको दे दो, वो भी 2x पे देखोगे तो आप 5 से 7 मिनट में कंप्लीट कर लोगे। देखो, अगर मैं आपको बात करूं आइजर से आपको क्या मिलता है, इंडिया में 7 आइजर है। आइजर ब्रह्मपुर, आइजर कोलकाता, आइजर पुणे, आइजर तिरुपति, आइजर हमारा तिरुवनंतपुरम और आइजर हमारा पुणे भोपाल। ये जितने 7 आइजर का मैं नाम बोला हूं यहां पे, ये 7 आइजर है, जिसका लोगो भी ऊपर दिख रहा होगा। अब आपको समझना है, सर आईआईटी से इसके अलावा भी दो कॉलेज और मिलता है। वो मिलता है आईआईएससी बेंगलोर। तुम समझ ही रहे होगे। अगर किसी बच्चे को आईआईएससी बेंगलोर के बारे में नहीं पता है तो आप आईआईटी जेई और नीट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको आईआईएससी, इंडिया का वन ऑफ द टॉप कॉलेज ओवरऑल बात करूं तो आईआईएससी बेंगलोर। दूसरे ऐसे मिलता है आईआईटी मद्रास भी मिल जाता है यहां से। यहां पर भी आप डुअल डिग्री जो बीएस और एमएस का कोर्स होते हो, तो ये 2 और एक्स्ट्रा कॉलेज आपको मिलते हैं। तो ये 7 कॉलेज और ये 2 कॉलेज आपको आईआईटी से मिलते हैं, मतलब आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट से मिलते हैं। तो ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर क्या होता है, आपको बीएस जो होता है बैचलर ऑफ साइंस 4 साल का कोर्स, और बीएस एमएस जो होता है डुअल डिग्री कोर्स होता है, 5 साल का कोर्स होता है। और बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं है। मैं आपको डाटा बताऊंगा, हैरान हो जाओगे। वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे डाटा बताऊंगा जो आपको हैरान कर देगा। इसीलिए आपको कह रहा हूं, जेई और नीट से बहुत इजी पेपर होता है यहां पर। लेकिन आप टॉप जो कॉलेज है ना, वो आईआईटी के इक्विवेलेंट, आप हाँ आईआईटी है, एम्स है, बट अगर बात करोगे सराउंडिंग की बात, एनवायरनमेंट की बात, तो जी हाँ आपको एक जो नॉर्मल कॉलेज है उससे बेहतर कॉलेज मिलेगा। और सातों के साथ ये जितने कॉलेज इससे मिलते हैं सारे के सारे गवर्नमेंट होते हैं। तो यहां पर फी भी बहुत कम है। सब बताऊंगा कितना फी है, कौन सा कॉलेज का, हर एक इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगला चीज, सर आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट सर कब होता है? देखो अगर मैं बात करूं 2024 में आपको संडे को 9 जून को हुआ था। तो इस बार भी 2025 में भी अगर आप बात करोगे तो 2025 में भी आपका पेपर जून में ही होगा, बट जो इसका एप्लीकेशन डेट है ना वो आपको अप्रैल में आ जाता है। सब बताऊंगा, ध्यान से समझना। अब समझो इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। इसके पेपर में 4 सेक्शन होते हैं। बायोलॉजी का एक होता है, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा मैथमेटिक्स और चौथा होता है फिजिक्स। अब बच्चा बोलेगा सर मैं तो जेई का तैयारी कर रहा हूं, मैं बायोलॉजी कैसे अटेम्प्ट करूंगा? या नीट वाले बच्चा बोलेगा सर मैं तो नीट की तैयारी कर रहा हूं, सर मैं जेई कैसे, मैथमेटिक्स कैसे भरूंगा? आप ना इसके अगर 45 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हो ना, आपका रैंक इतना अच्छा बन जाएगा कि आपको टॉप 7 आइजर में आपका इजीली आपका एडमिशन हो सकता है। तो घबराने की कोई बात नहीं, आप परेशान मत होना उन चीजों के लिए। समझ में आया? अब देखो, अगर आपकी बात करोगे तो 180 मार्क्स के आपके टोटल टाइम ड्यूरेशन होते हैं, 180 मिनट मिलते हैं। 180 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 60 क्वेश्चन। और जिसमें से आप टारगेट अगर जेई वाले बच्चे हो तो आप तो 45 क्वेश्चन ही टारगेट करोगे। 45 क्वेश्चन 80 मिनट, और जेई से इजी लेवल का पेपर होता है। तो आपके लिए एक बहुत सुनहरा अच्छा मौका है। अगर आप बायोलॉजी वाला सेक्शन एस्केप भी करते हो तो भी आपका बहुत बढ़िया रैंक आ जाएगा। वहीं अगर आप नीट वाले बच्चे हो, आप मैथमेटिक्स वाला पोर्शन एस्केप भी करते हो तो भी आपका शानदार रैंक आ जाएगा। तो ये बात रहा। सर +4 मिलता है सही पे, और सर अगर हम गलत करते हैं तो -1 मिलता है, जैसे जेई और नीट में होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0 मिलेगा। तो ये सब कुछ है। उसके अलावा यहां पर रैंक लिस्ट
लिस्ट बनता है, जो भी आपका नंबर आएगा उसके बेसिस पे और आपका एडमिशन होता है। आगे अगर मैं बढ़ूंगा तो सर जेई 2025 के वाले बच्चे या फिर नीट 2025 वाले बच्चे, उसके लिए आपको डेट ध्यान रखना पड़ेगा, कैलेंडर में मार्क कर लेना। देखो लास्ट डेट कब है, सेकेंड वीक ऑफ मई में इसका क्लोज होता है, एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है। आता कब है, इसका जो स्टार्टिंग डेट होता है, स्टार्टिंग डेट एप्लीकेशन का होता है, वो होता है मुन्ना अप्रैल। क्या होता है, अप्रैल। तो जब भी आएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल पे सब्सक्राइब करके रहोगे ना, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आता है सबसे पहले मैं आपको क्या करूंगा, बता दूंगा। ये समझ में आया जो मैंने आपको बताया। तो लास्ट वीक में आपका इसका एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। एग्जामिनेशन डेट कब होता है, देखो आइजर का सेकेंड वीक ऑफ जून में इसका क्या आता है, एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा होता है। तो सेकेंड वीक ऑफ जून मतलब तब तक आपका लगभग आप जेई का दोनों अटेम्प्ट हो चुका होगा, एडवांस दे रखे होगे मेरे भैया। एक सुनहरा मौका होगा, जेई वाले बच्चे तो मत ही मिस करना। नीट वाले बच्चे को ही बोलूंगा, आप घबराओ मत, पहले अपना जेई नीट के लिए 100% दो, क्योंकि सिलेबस भी मोर और लेस वही है। तो अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एडिशनल में मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, इसका पीवाईक्यू दे दूंगा। कहां पे, टेलीग्राम पे। तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, जो कुछ भी चाहिए मैं वहां पे प्रोवाइड कराता हूं आपको। तो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का जो पेपर कैसा आता है वो देखने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहां पर मैं पिछले जितने साल का मॉक टेस्ट आया हुआ है वो डाल दूंगा इस वीडियो के तुरंत बाद, ठीक है। तो वो कर लेना। तो ये चीजें मैं बताया। इसका टेंटेटिव डेट कब है, मैं बताया अप्रैल से बाद इसका चीजें स्टार्ट होता है। तो चैनल पे बने रहना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए सफिशिएंट हूं। आगे बढ़ते हैं। सर ये बता दो सर कौन सी आइजर में कितना सीट है, यहां पर पहले बता दो कितना बच्चे फॉर्म भरते हैं। देखो 2022 में ना अप्रोक्स यहां पर 22,000 के आसपास बच्चा फॉर्म भरा था। 2023 में ये डाटा बढ़ के आपको 35,000 के आसपास था। 2024 में ये डाटा बढ़ के कितना हुआ था, 40,000 42,000 के आसपास हुआ था। ये बच्चे भर रहे हैं, तुम देख रहे हो 42,000 बच्चा, 40,000 बच्चा इसको भर रहा है। मैं मान के चलता हूं 2024 में मतलब 25 में ये डाटा बच के 50 के होना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था मुन्ना, लोगों को पता ही नहीं था। 50,000 स्टूडेंट में मानता हूं भरेंगे, क्योंकि अब लोगों में जागरूकता हो रहा है, पता हो रहा है बेहतर कॉलेज है। सर कैसा कॉलेज है जरा बता सकते हो? चलो मैं आपको दिखाता हूं, कुछ कॉलेज का ग्लिम्स दिखाता हूं आपको, और भी बढ़िया लगेगा। कुछ कॉलेज का आपको ग्लिम्स दिखाता हूं, आपको और भी अच्छा लगेगा। ये देखो कॉलेज, are a group of premier research institutes situated across the India. We focus on the integrated teaching of natural sciences, engineering sciences, and economic sciences, providing a platform for all those who crave for knowledge and exploration. ICES offer a unique blend of rigorous academic coursework and cutting-edge research opportunities. You will have access to world-class facilities and renowned faculty members who are here to guide you on your journey of exploration. At ICER, we understand that learning is not confined to only books and theories. It's about getting your hands dirty, exploring the unknown, and pushing the boundaries of what we know. But hold on, we are not just about academics. Our vibrant campuses, clubs, sports facilities, and extracurricular activities help you grow in all aspects. But remember, ICER will not restrict you to only research. They open up the door for vast array of opportunities. If you want to experience this journey, join us now at ICER, where curiosity meets opportunities and the future of science is being shaped every day. तो भैया जो ये मैंने आपको यहां पर अभी दिखाया, ये आइजर का आपको आइडिया लग गया होगा कि कितना शानदार कॉलेज है। रिसर्च करना चाहते हो, आईआईटी में जिस लेवल का रिसर्च होता है उससे भी कहीं कह सकता हूं बेहतर रिसर्च, टॉप 5 आईआईटी को छोड़ दो तो बहुत इजी तरीका से आप अच्छे कॉलेज में अगर जा सकते हो तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। इसको जरूर से फॉर्म फिल करना, बहुत कम यहां पर कंपटीशन है। पहली बात सर कितना सीट है, आइजर ब्रह्मपुर में देखो 180 सीट है, आइजर भोपाल टॉप कॉलेज है, आइजर कोलकाता आपको टॉप कॉलेज है, आइजर मोहाली टॉप कॉलेज है, और आइजर पुणे, ये टॉप 4 कॉलेज है आइजर के। यहां पर देख सकते हो सीट ये सब है, और बहुत कम सीट है, लेकिन बच्चे भी तो कम भरते हैं, तो आपके पास एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, तो इसको फिल कर सकते हो। ये हमारा बीएस और एमएस 5 साल का कोर्स होता है। ये बीएस, यहां का प्लेसमेंट भी शानदार है भैया, प्लेसमेंट में भी कम नहीं है। आने वाले जो दिनों होगा 2023 24 25 में यहां पर अच्छा खासा प्लेसमेंट 70 लाख 80 लाख तक का प्लेसमेंट देखने को मिला है। तो ये चीजों जो मैंने आपको बताया, अब आपको फील हुआ होगा कि आइजर की क्या रेपुटेशन है। देखो आइजर से मैंने आपको बोला ना जैसे कि आइजर तो मिलेगा ही, उसके अलावा आपको आईएससी बेंगलोर, आईआईटी
IIT M से आप ये दोनों कोर्स कर सकते हो, जो BS और MS होता है यहाँ का, तो बहुत अच्छा चीज है। ये मैंने आपको बताया कि कैसे भरोगे फॉर्म, सब कुछ चैनल पे बने रहो, मैं जब जो आएगा मैं बताते चलो जाऊंगा डेट। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आइजर को, IIT आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट को जरूर आप अपने रडार पे रखो, आप अपने टारगेट में रखो। देखो ये क्या, एप्लीकेशन फी 2000 रुपया होता है। किस किस के लिए मुन्ना? जनरल वाले बच्चे, EWS बच्चे, OBC और OBC NCL के लिए। वहीं पर 1000 रुपए होता है किसके लिए? पर्सन PWD वाले बच्चे के लिए, SC और ST के लिए, तो ज्यादा पैसा भी नहीं है। और 12000 होता है जो फॉरेन कैंडिडेट होते हैं, जो इंडियन नहीं मतलब नेशनल मतलब फॉरेनर्स होते हैं। सीट एक्सेप्टेंस भी जिस तरीका से जेई में लगता है, अगर आपको कॉलेज मिल जाएगा, काउंसलिंग कराओगे, सीट एक्सेप्ट के लिए आपको फी देना पड़ता है। सिमिलर में यहां पर भी 35,000 फी देना पड़ता है। किसके लिए? आपको देखना पड़ेगा। और 10,000 फी एक्स्ट्रा, मतलब पूरा यहां बता चुका है, कुछ रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल सब कुछ बता दूंगा, काउंसलिंग करा दूंगा। आप बार बार कह रहा हूं, आपका काम है मेहनत करना, मेरा काम है आपको टॉप कॉलेज में पहुंचाना 2025 के अंदर। उसके लिए जी जान लगा देंगे, जो भी बेहतर से बेहतर काम हो सकता है वो करते रहेंगे। तो ये सारे बात रहा फी के बारे में। अब आगे अगर मैं बढ़ूं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं फी एंड कटअप और सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस क्या है? अगर मैं इसका सिलेबस दिखाऊं मुन्ना, पहले आप उससे पहले क्या देख लो, फी देख लो। एक बहुत शानदार चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं, आइजर ब्रह्मपुर। देखो IIT का भी ना फी 2 लाख के आसपास है ईयरली, NIT का भी फी 1.5 लाख के आसपास हो गया, अभी मैं बात करूं सारा फी लगा के। लेकिन इस कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज होने की वजह से भैया इसका फी देखोगे 5 साल का फोर्स 5,45,000 है, मतलब 1 लाख के आसपास आपका सालाना फी लग रहा है। मुन्ना क्या चाहिए? यहां पर 4 लाख फी है 5 साल का, मतलब 94-95,000, 90,000 से 1 लाख के बीच में। मतलब आप किसी भी आइजर का देखोगे, मतलब जो 5 साल का जो फी है वो लाख से कम है। मतलब बहुत कम फी में बहुत शानदार आपको इन्वायरमेंट प्लस बहुत शानदार फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा ये कॉलेज। यहां पर कट ऑफ दिया हुआ है जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, आपको दिख रहा होगा आइजर पुणे 717 पे क्लोज हो गया था जनरल वाले बच्चे के लिए, और OBC NCL वाले के लिए 371 पे। तो ये उसका रैंक है। कितना रैंक पे आपको आएगा, कौन सा आपको आइजर मिलेगा, तो आपको टॉप आइजर भी समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आइजर कोलकाता 1801 पे जनरल वाले बच्चे के लिए, 918 पे आपको क्लोज हो गया था OBC NCL वाले के लिए। वहीं पे अगर बात करोगे मेरे से, आइजर मोहाली जो मैंने आपको बोला 2229 पे 1332 पे क्लोज हुआ। और अगला आइजर जो है, जो मैंने टॉप 4 आइजर बोला, आइजर भोपाल, ये टॉप 4 आइजर अगर आप टारगेट करते हो, और देखो ना आपको इजीली मिल जाएगा 20-22,000 25,000। ये कितना डाटा है? ये आपको 2023 का डाटा दिखा रहा हूं, ये 2023 का रैंक के लिए दिखा रहा हूं। 2024 का मेरे को मिला नहीं, 2023 का डाटा मेरे को इंटरनेट पे मिल पाया है। 2023 में आप मतलब 22 रैंक पे आपको कॉलेज मिल जा रहा है। और बहुत ईजी पेपर होते हैं, लिटरली मैं कह रहा हूं, जेईई मेंस से लेवल के ईजी होते हैं। अगर एमएस का तैयारी कर रहे हो तो आप नीट से इजी लेवल का होता है, तो आपको घबराने की बात नहीं है, आसानी से अच्छा कर सकते हो। सर एक बार हमको सर सिलेबस बता दीजिए। चलो मैं सिलेबस बताता हूं। ये क्या है? ये आप देख सकते हो बायोलॉजी का सिलेबस है। अगर आप नीट वाले बच्चे हो, इसका मैं अपना PDF, इसका जो PDF है, इसको मैं अपने कहां पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। ये देखो उसका सिलेबस है। आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मतलब ऐसे बोल सकते हो जो पुराना वाला हमारा NCERT है ना, वही इसका सिलेबस है। पुराना वाला जो NCERT है उसका वही सिलेबस है। ये बायोलॉजी का सिलेबस हो गया। केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहीं बात करूंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, DNA ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स। तो जो मैं बोल रहा हूं ना कि ज्यादा देखो नया कुछ ऐड नहीं हुआ। केमिकल काइनेटिक्स जो नया वाला केमिस्ट्री है ना, वही वाला केमिस्ट्री है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो थोड़ा बहुत सिलेबस में अगर 1-2 चैप्टर का तुम्हें ऊपर नीचे दिखे, तो अगर आप जेईई नीट का तैयारी करते हो तो आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से डाउनलोड करके एक एक टॉपिक आप उसी अच्छे से देख लेना। आपको वीडियो लंबा ना हो, ताकि मैं आगे से जल्दी से आपको आगे बढ़ सकता हूं। तो ये रहा आपको कौन से आइजर में कितना फी लगता है, और उसके लिए आपको कितना रैंक लाना पड़ेगा। देखो मार्क्स हमको नहीं मिला इंटरनेट पे, इसीलिए मैंने दे पाया। इनमें से अगर कोई भी बच्चा जो आइजर का हो और ये वीडियो देख रहा हो, तो आपसे गुजारिश है, अगर कमेंट सेक्शन में आप अपना मार्क्स बता देंगे, तो उसके बेहतर पे 2025-26 में जब वीडियो बनाऊंगा, तो मैं एक डाटा सिंक्रोनाइज करके, मतलब एक डाटा एनालिसिस करके फिर आपको प्रकट कर सकता हूं। बट अभी मेरे पास वो नंबर वाला डाटा नहीं था। तो ये मैंने आपको बताया कितना फी लगता है, जनरल OBC के लिए कितना रैंक चाहिए। उसके अलावा मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताया कि आपको कितना रैंक, मतलब कौन कौन से आइजर में कितना कितना सीट है, आइजर के लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या है, उसके बाद आइजर के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने कितना सेक्शन होते हैं, कौन कौन से पेपर में होते हैं। अगर आपको ये सारा इंफॉर्मेशन सही लगा और आइजर से रिलेटेड कुछ और भी जानना हो, कोई भी आइजर से रिलेटेड आपको जानना हो, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आप कौन सा आइजर टारगेट कर रहे हैं, और उसके लिए क्या आप IIT 2025 एग्जामिनेशन देंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है कौन से बच्चे दे सकते हैं, कौन से नहीं दे सकते हैं, जो भी बच्चे 2024 में बोर्ड लिख रहे हैं या 2025 में, मतलब 2023 और 2024 में बोर्ड लिखे थे, ये दोनों बच्चे फर्स्ट ड्रॉपर सेकंड ड्रॉपर अवेलेबल है, यहां पर एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो अच्छी बात है, आप जरूर से इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। आपको परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। यहां से आपको एक
टॉप कॉलेज मिल रहा होगा। फर्दर आपको कोई भी डाउट होता है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछिएगा। मैं हर एक बच्चे के डाउट को रिप्लाई करता हूं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जी जान लगा के मेहनत करना है। जेई का डेट पास आ चुका है, नीट का भी डेट पास आने वाला है। आप मेहनत करते रहिए, जो भी कुछ होगा आपका सहायता के लिए ये चैनल और मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूं। आपको ऑलरेडी मॉक टेस्ट चैनल पे मिल रहे होंगे टेलीग्राम पे। उसके अलावा ये जितने सारे आइजर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे इस वीडियो के जस्ट बाद आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना मुन्ना, वो चीज के लिए सिलेबस मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। मॉक टेस्ट में आपको बह रहा हूं, ऑलरेडी केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट आपको 30-30 क्वेश्चन का प्रॉपर सेट पूरे सिलेबस से आपको मिल रहा होगा। टेस्ट 1 आज मॉक टेस्ट अपलोड हो गया है, कल परसों आने वाले बहुत ही जल्दी में 10 मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा, सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम से जुड़े रहिए। जीत AITS ऑलरेडी हमारा चल रहा है, उसमें इनरोल नहीं है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको गूगल फॉर्म फिल कर लेना। उसका भी डेट जब आता है तो आप टेस्ट देते रहिए, जी जान लगा के पढ़ते रहिए, सिलेक्शन कहीं नहीं जा रहा है, जो आप डिजर्व करते होंगे वो आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और इसको शेयर किया करो ताकि क्वालिटी कंटेंट सही लोगों के पास सही टाइम पे पहुंचे। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं एक भी बच्चा का साल बर्बाद हो, उसको समय रहते ही सही कॉलेज में पहुंचाना मेरा कर्तव्य बनता है। क्योंकि जब मैं मेहनत करता था मुझे लोग सपोर्ट किए फ्री ऑफ कॉस्ट, अब मेरा दायित्व है कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट करूं टिल काउंसलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू मेरे दोस्त, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, चैनल पर सब्सक्राइब रहिए, जो भी अपडेट आता है आपको यहीं पर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।